चंद्रशेखर जी अब नहीं रहे। आज उनकी 17वीं जयंती है। उनके निधन से एक राजनीतिक युग का अंत हो गया। एक प्रखर और स्पष्ट वक्ता चंद्रशेखर पहले पूरे देश के युवा पुरुष के नाम से जाने गए और बाद में विचारों वाली राजनीतिक धारा के अंतिम राजनेता बनकर उभरे। ठेठ गवई अंदाज, धोती कुर्ता चप्पल वाले साधारण लिबास, बिन सवारे बाल, खिचड़ी दाढ़ी, अलमस चाल, मजबूत कदकाठी, आकर्षक व्यक्तित्व, आम और खास दोनों से बगैर बनावटी औपचारिकता, बातचीत की बेबाक शैली, देशवासियों खासकर ग्रामीण भारत से जुड़ाव उनकी विशेषता थी। वे भारतीय राजनीति के उन पुरोधाओं में थे जिन्होंने राजनीति अपनी शर्तों पर की, शुद्ध बलियादी ठसक के साथ। सुविख्यात समाजवादी चिंतक मधुलिमा ने चंद्रशेखर जी को धोती कुर्ता चप्पल वाला अक्खर प्रधानमंत्री बतलाया। शपथ या विदेश दौरा के लिए जिन्होंने रातों रात शुरू किया शेरवानी नहीं बनवाई। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिसने पढ़कर कभी भाषण नहीं दिया। जब जो अंदर मन ने कहा वही बाहर रखा। वे पॉलिटिशियन नहीं, स्टेट्समैन थे। उनके पास छुपाने को कुछ नहीं था। जो सोचते थे वही कहते थे, जो कहते थे वही करते थे। अद्भुत निर्णय क्षमता के धनी चंद्रशेखर सही अर्थों में गांव और गुदरी के लाल थे। कई बार अपने ढंग से उन्होंने देश की राजनीति को दिशा दी। गरीबी हटाओ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, प्रीवी फर्स्ट की समाप्ति जैसे कांग्रेस और इंदिरा जी के समाजवादी कदमों के पीछे चंद्रशेखर जी की सोच थी। कांग्रेस प्रवेश के वक्त इंदिरा जी ने पूछा, आपके जैसे मुखर समाजवादी आखिर कांग्रेस में आने को क्यों तैयार हुए? उनका स्पष्ट जवाब था, मैं कांग्रेस के चाल चरित्र और चेहरा को बदलने आया। फिर इंदिरा जी ने पूछा, अगर ऐसा संभव नहीं हुआ? चंद्रशेखर जी ने सवाल ताका, सच सुनेंगी? इंदिरा जी ने कहा, मैं आपसे सच की ही उम्मीद रखती हूँ। उनका जवाब था, तो फिर मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा। कांग्रेस विभाजन के वक्त के कामराज, मोरारजी देसाई, निजलिंग गप्पा, नीलम संजीव रेड्डी, चंद्रभानु गुप्त, सत्येंद्र नारायण सिंह, तारकेश्वरी सिन्हा, राम सुभाष सिंह जैसे सिंडिकेट के धाकड़ों की बनिश पर अपेक्षाकृत कमजोर इंदिरा जी के साथ खड़ा होना, अंतरात्मा की आवाज के नाम पर राष्ट्रपति बीबी गिरी के चुनाव में उनकी वैचारिक भूमिका और फिर इंदिरा जी के विरोध के बावजूद कांग्रेस कार्य समिति में उनके प्रत्याशी को हराकर भारी अंतर से जीतने बहुत पहले ही भारतीय राजनीति में उन्हें विशिष्ट बना दिया था। उन्हें लीग पर चलना स्वीकार नहीं था। अपने दृढ़ वैचारिक पृष्ठभूमि के चलते विधारा के प्रतिकूल चलने और साहस के साथ सार्थक हस्तक्षेप करने वाले भारतीय राजनीति की शायद अंतिम कड़ी थे। कश्मीर पर शेख अब्दुल्ला का मजबूती से साथ, डीके बरुआ की सीमित तानाशाही के सिद्धांत पर कदम बढ़ा चुकी इंदिरा जी की इमरजेंसी के खिलाफ कांग्रेस में रहते हुए भी श्री कृष्ण का मोहन धारिया, रामधन जैसे मित्रों सहित 60 सांसदों के साथ जेपी के पक्ष में खड़ा होना और जेल जाना, ऑपरेशन ब्लू स्टार की वाहवाही के बीच उसे अक्षम अपराध और ऐतिहासिक भूल करार देना, नेपाल में राजशाही के खात्मे और लोकशाही की स्थापना के संघर्ष में अविस्मरणीय भूमिका उनके एकला चलो राजनीति का उदाहरण है। आतंकवादियों के खिलाफ सिख आस्था का प्रतीक स्वर्ण मंदिर पर
सैनिक अभियान पर कई विकल्प सुझाते हुए उनका दूरंदेशी कथन देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाद के दिनों में प्रधानमंत्री इंदिरा जी की हत्या, देशव्यापी सिख विरोधी दंगों में जान माल की अपार क्षति ने उनकी भविष्यवाणी को सच साबित किया। धोखे और धोखाधड़ी कि आज की राजनीति में वो दोस्ती और वचन निभाने वाले राजनेता के रूप में मशहूर थे। वे यारों के यार थे। कांग्रेस के समर्थन के कारण भारी आलोचनाओं, युवा क्रोध के विस्फोट और उन्माद में जुटे देश की बात को संभालने के साथ ही चौतरफा शांति, बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि विवाद पर सद्भावपूर्ण सार्थक पहल उनके कुशल नेतृत्व के कुछ प्रमाण है, जिसे समयाभाव में अंजाम नहीं मिल सका। देश भी यह जानता था कि बात बेबाक कांग्रेस की समर्थन वापसी की धमकी से तंग आकर एक दिन जब उन्होंने इस्तीफे का मन बना लिया तो दोनों तरफ के मित्रों ने समझौते की पहल की। राजीव जी तो मान गए, परंतु चंद्रशेखर जी अड़ गए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री का पद देश के सम्मान से जुड़ा हुआ है, छोटी छोटी शर्तों पर उसके झुकने से पद की मर्यादा चलती रहेगी। बतौर व्यक्ति चंद्रशेखर कहीं भी झुक सकता है, प्रधानमंत्री चंद्रशेखर कहीं नहीं झुकेगा। विश्वास मत के दौरान सदन में विपक्षी मित्र, जिसका मैं गवाह हूं, इस व्यंग के इतिहास में प्रधानमंत्री के रूप में चंद्रशेखर सबसे छोटे कार्यकाल के लिए जाने जाएंगे। उन्होंने जवाब में कहा, एवरेस्ट पर लोग झंडा गाड़ने जाते हैं, घर बनाने नहीं। उनके हीरक जयंती पर अपने उद्गार में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ठीक था, जिसका जिक्र कई लोगों ने किया। अपने 5 दशकों के संसदीय इतिहास में मैंने लोकतंत्र के 2 ही पक्ष देखे, एक सत्ता पक्ष, एक प्रतिपक्ष। लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर जी की एंट्री भारतीय राजनीति और लोकतंत्र में हुई, एक तीसरा अभय पक्ष भी उभर के आया और वो था निष्पक्ष। सच आने वाली पीढ़ी चंद्रशेखर जी को एक निर्भीक निष्पक्ष नायक के रूप में याद करेगी, जो पगडंडियों से चलकर राजपथ, गांव और गरीबी के परिवेश से निकलकर शिखर तक पहुंचने वाले चंद्रशेखर देश की राजनीति के विरल पुरुष थे। महात्मा गांधी को प्रेरक, आचार्य नरेंद्र देव को अपना आदर्श मानने वाले चंद्रशेखर जी जयप्रकाशी थे। आपातकाल के पूर्व जयप्रकाश आंदोलन के दौरान उन्होंने जेपी से न भिड़ने की सलाह इंदिरा जी को बार बार दी और उनको समझाया कि जब जब भी सत्ता संत से टकराता है, हार सत्ता की सुनिश्चित होती है। गांधी और विनोबा के बाद वो चंद्रशेखर ही थे जिन्होंने पांव पैदल भारत यात्रा की। उस यात्रा क्रम में उन्होंने देश की दारुण दुर्दशा, भूख, प्यास, बेबसी, बीमारी को करीबी से देखा। वे ग्रामीण भारत के प्रतिनिधि प्रवक्ता थे, जिन्होंने गरीबी को न सिर्फ देखा बल्कि स्वयं भोगा भी था। उनके राजनीतिक जीवन और चिंतन की मूल में गांव, गरीब, किसान और मजदूर थे, इसलिए वो मन और आचरण से समाजवादी थे। उनके निधन से समाजवाद का एक बड़ा स्तंभ ढह गया। डंकर हो या ब्याज, उदारीकरण हो या नई आर्थिक नीति, उन्होंने देश को इसके दुष्परिणामों से लगातार सचेत किया। जो अपनी अस्वस्थता पूर्व अकेले घूम घूम कर इसका मुखर विरोध करते रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि भारत अपने स्वदेशी और स्वावलंबन के गांधीवादी समाजवादी प्रेम में ही
आगे बढ़ सकते हैं। चंद्रशेखर जी से मेरी कई व्यक्तिगत